सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत मंजूषा से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 मम संकल्पः के बारे में। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस पाठ के रंगीन पदों की ओर ध्यान देकर इन वाक्यों को पढ़िए। देखिए, अद्य अहम अपूपम खादामि, स्वः अहम रसगोलकम खादिष्यामि। इसका अर्थ होता है कल मैं रसगुल्ला खाऊंगी। अद्य बालिका संस्कृतं पठन्ति, स्वः ते विज्ञान विषयं पठिष्यन्ति। कल वे विज्ञान का विषय पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ स्पष्ट है कि इन वाक्यों में धातु रूप में अंतर आया है। शीर्षक देखिए, मम संकल्पः। इसका अर्थ होता है मेरा संकल्प। बालक संकल्प कर रहा है। तो बच्चों, आइए इस पाठ का वाचन करके जानते हैं कि वह संकल्पानुसार भविष्य में क्या करेगा। तो चलिए बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। बच्चों, इसका अर्थ होता है यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या का त्याग कर दें। यदि विद्या पाने की इच्छा हो तो सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख की कामना करने वाले के लिए विद्या कहाँ है और विद्या लाभ की कामना करने वाले को सुख कहाँ से मिलता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि अगर सुख चाहिए तो विद्या का त्याग करना पड़ेगा और विद्या चाहिए तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में विद्या सर्वप्रथम है, तो विद्या के लिए हमें सुख का त्याग कर देना चाहिए। आइए बच्चों, इसके आगे पढ़ते हैं। राहुल एतम श्लोकम पठति विचार्यति च, सत्यम एतत् आलस्यस्य कुतः विद्या। इसका अर्थ है राहुल यह श्लोक पढ़ता है और सोचता है यह सच है, आलसी आदमी को विद्या लाभ कैसे संभव है। अद्य नववर्षस्य प्रथमः दिवसः, आज नए साल का पहला दिन है। अहम संकल्पम, मैं संकल्प करोमि करता हूँ। अहम संकल्पम करोमि, मैं संकल्प करता हूँ। अद्य प्रभृति अहम अलसः न भविष्यामि। अद्य प्रभृति आज से, अहम अलसः न भविष्यामि, आज से मैं आलसी नहीं बनूँगा। समय पठिष्यामि, समय च खेलिष्यामि, समय पर पढ़ूँगा और समय पर खेलूँगा। बच्चों, समझ में आया इसका अर्थ? आगे देखिए। माता पिता पितामह च मम पूज्या आदरणीया च। माता पिता यानी कि माता और पिता, पितामह का अर्थ होता है दादाजी। माता पिता और दादाजी मम पूज्या, मेरे लिए पूज्य, आदरणीय और आदरणीय हैं। अहम तेषाम आज्ञां पालयिष्यामि। अहम तेषाम, मैं उनकी आज्ञां पालयिष्यामि, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। दूरभाषेण मित्रैः सह सुचिरं वार्तालापं न करिष्यामि। दूरभाषेण मतलब टेलीफोन पर, मित्रैः सह, मित्र से, सुचिरम मतलब सुचिरम का अर्थ होता है मित्र से वार्तालाप न करिष्यामि, टेलीफोन पर मैं मित्रों से देर तक बात नहीं करूँगा। शीघ्र पक्वम भोजनम नित्यम न खादिष्यामि, शीघ्र पका खाना हमेशा नहीं खाऊँगा। तदा एव पितामह आगच्छति वदति च, तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं, वत्स, बेटा, त्वं स्वाध्यायं करोषि, बेटा तुम
पढ़ रहे हो? शोभनम, अच्छी बात है। इतः परम त्वं किम करिष्यसि, इसके बाद तुम क्या करोगे? राहुलः वदति, पितामह, राहुल कहता है, दादाजी, पाठं पठित्वा अहम लेखं लिखिष्यामि। राहुल अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैं पाठ पढ़कर लेख लिखूँगा। लेखं लिखित्वा अहम बहिर्गमिष्यामि, लेख लिखकर मैं बाहर जाऊँगा। अहम मित्रैः सह क्रीडिष्यामि, मैं मित्रों के साथ खेलूँगा। अब इसके आगे देखिए बच्चों, क्रीडित्वा दुग्धम पास्यामि, इसके बाद मैं खेल कर दूध पीऊँगा। तत्पश्चात दूरदर्शने खेल कार्यक्रम द्रक्ष्यामि, तत्पश्चात उसके बाद दूरदर्शने मतलब टीवी पर खेल कार्यक्रम देखूँगा। द्रक्ष्यामि का अर्थ होता है देखना। उसके बाद टीवी पर मैं खेलों का कार्यक्रम देखूँगा। यदा जनकः आगमिष्यति तदा भोजनं खादिष्यामि, यदा जनकः मतलब जब पिताजी, आगमिष्यति आएंगे, तदा भोजनं खादिष्यामि तब भोजन करूँगा या खाऊँगा। जब पिताजी आएंगे तब भोजन करूँगा। भोजनं खादित्वा अवशेषं का अभ्यास कार्यं करिष्यामि, भोजनं खादित्वा भोजन करके या खाना खा के अवशेषम अभ्यास कार्यम करिष्यामि, शेष कार्य उसके बाद करूँगा। ततः शयनाय गमिष्यामि, और उसके बाद सोने जाऊँगा। किम न स्मरसि अद्य शनिवासरः, क्या तुम्हें याद नहीं आज शनिवार है? तब पिता चेन्नई नगरम गतः, तुम्हारे पिता चेन्नई गए हैं। आह स्मरामि सः रविवासरे आगमिष्यति, ओह याद आया, वह रविवार को आएंगे। स्वः रविवासरः अस्ति, स्वः मतलब कल, रविवासरः अस्ति रविवार है, यानी कि कल रविवार है। राहुलः सर्वं कार्यं स्वसंकल्पानुसारं नियमपूर्वकं करोति, राहुलः सर्वकार्यम मतलब राहुल अपने सभी कार्य स्वसंकल्पानुसारम अपने संकल्प के अनुसार, नियम पूर्वकम नियम के अनुसार या नियम पूर्वक करोति करता है। यथा समयम विद्यालयम गच्छति, ठीक समय पर विद्यालय जाता है। नियमेन गृह अभ्यासम करोति, और नियम पूर्वक घर का काम करता है। संतुलितम भोजनम खादति, संतुलित भोजन खाता है। सह प्रतिदिनम, वह रोज यानी कि प्रतिदिन, व्यायाम योग अभ्यासम वा करोति, वह रोज व्यायाम अथवा योग अभ्यास करता है। इसके आगे देखिए बच्चों, एवं सह पूर्ण रूपेण स्वाध्यायम स्वास्थ्यायम च रक्षति, वह पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। राहुलस्य दिनचर्यां दृष्ट्वा पितामह संतुष्टः भवति, राहुल की दिनचर्या देखकर दादाजी संतुष्ट होते हैं। सह पौत्रम वदति, और वह पोते से कहते हैं, वत्स बेटा, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। सफलः भव, सफल हो। 9 वर्षा शुभः अस्तु, 9 वर्ष तुम्हारे लिए शुभ हो। धन्यवादः पितामह, राहुल पितामह को यानी कि दादाजी को धन्यवाद कहता है। भवते अपि 9 वर्षम शुभम भवतु, दादाजी आपके लिए भी नया साल शुभ हो। राहुलः पितामहस्य सम्मानम करोति, राहुल अपने दादाजी का सम्मान करता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि नियम पूर्वक रहने से क्या क्या लाभ होते हैं। हमें अपने जीवन में हर चीज़ को नियमानुसार समयानुसार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आइए हम ध्यातव्य बातें पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, ध्यातव्य में पहला है वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग, यथा अहम अद्य गच्छामि। भविष्यत काल लिट लकार का प्रयोग, यथा अहम स्वः गमिष्यामि। दूसरा है वर्ष शब्द का पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग, यथा
नववर्षः शुभः, नववर्षम शुभम। तीसरा है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यथा अहम पाठम पठामि ततः अहम लेखम लिखामि। अहम पाठम पठित्वा लेखम लिखामि। कत्वा प्रत्यय के योग से पद रचना पठ धन त्वा, कत्वा हो जाएगा तो इसका होगा पठित्वा। कत्वा केवल धातु में जोड़ा जाता है, कत्वा का केवल त्वा शेष रह जाता है। कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होता है। स्वः अव्यय का प्रयोग। चलिए बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ते हैं। सुखार्थी, सुख की इच्छा रखने वाला। सुखार्थिनः, सुखार्थी को। शयनाय, सोने के लिए। पौत्रम, पोते को। अलसः, आलसी। स्वाध्यायम, पढ़ाई। शीघ्र पक्वम, शीघ्र पकने वाला भोजन। भवते, आपके लिए। तब, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे लिए। त्यजेत, त्याग या छोड़ दे। पाश्यामि, पीऊँगा या पीऊँगी। गमिष्यामि, जाऊँगा। अस्तु मतलब हो। पालयिष्यामि, पालन करूँगा या पालन करूँगी। द्रक्ष्यामि, देखूँगा या देखूँगी। स्मरामि, याद करता या करती हूँ। अद्य प्रभृति, आज से। चेत, यदि। दृष्टवा, देखकर। वा, या। एवं यानी कि इस प्रकार। सुचिरम, बहुत देर तक। इतः परम, इसके बाद। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आइए हम लोग गृह कार्य देख लेते हैं। आपका गृह कार्य है दिए गए शब्दार्थ में से 10 कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके पश्चात आप लोगों को जो भी लिखितम में से प्रश्न दिया जाएगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी गृह कार्य दिए गए हैं आप उसको अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करिएगा। शेष अभ्यास प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में ही हल करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।